नागरिक कचरा अलग क्यों नहीं करते हैं? Let's analyze our silly excuses which stop us from taking right actions at a personal level. 60% से भी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि कचरे को 3 भागों में अलग करना कंपल्सरी नहीं है, पर आप गलत हैं, क्योंकि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के अंतर्गत कचरे को 3 भागों में अलग करना मैंडेटरी है। हम अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, हाँ कि ना? क्या वो किसी रूल बुक में लिखा है? नहीं, पर जैसे हम स्वस्थ रहें, हम रोज एक्सरसाइज करते हैं। हमारा शहर भी कचरे की वजह से बीमार पड़ रहा है, तो उसे साफ और स्वस्थ रखने के लिए कचरे को 3 भागों में अलग करना कंपल्सरी है। जैसे हमारी सेहत हमारे हाथों में है, वैसे ही हमारी शहर की सेहत और सफाई भी हमारे ही हाथों में है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम तो कचरे को अलग अलग करके देते हैं, बट घंटा गाड़ी में उसे मिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए फिर हमारा मन भी नहीं करता है कचरे को 3 भागों में अलग करने का। पर आप ही बताएं, अगर सामने वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। कचरे को 3 भागों में अलग करने के आप ही के फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आता है कि आप कितना ज़्यादा खाना वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर ड्राई वेस्ट में चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेजिंग ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आपको ये समझ आता है कि आपके घर वाले कितना ज़्यादा जंक और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तीसरा, अगर आप सैनिटरी पैड्स और डायपर अलग करके दे रहे हैं, तो सफाई कर्मचारियों को सही सूखा और गीला कचरा मिलता है और सूखे कचरे को बेचकर वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। तो जब कचरे को 3 भागों में अलग करने के इतने ज़्यादा फायदे हैं, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आगे जाके वो मिक्स ना हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके पास समय ही नहीं है, इसीलिए वो कचरे को 3 भागों में अलग नहीं कर रहे हैं। पर आप ही बताएं, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार हो, तो चाहे आप कितना भी बिजी हो, आप अपना टाइम निकाल कर उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं। आपको पता है कि वो आपकी जिम्मेदारी है। वैसे ही हमारा शहर भी कचरे की वजह से बीमार पड़ रहा है। जैसे आप टाइम निकालकर अपनी फैमिली मेम्बर को ठीक कर सकते हैं, वैसे ही शहर की स्वच्छता और सेहत के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है और कचरे को 3 भागों में अलग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बहुत सारे नागरिकों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कचरे को 3 भागों में अलग कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि कचरे को 3 भागों में अलग कैसे करना चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं है। जैसे हम न्यू रेसिपी सीखने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या मैं अपने फ़ोन के लिए कौन सा रिचार्ज कर रहा हूँ उसके लिए आप गूगल पे सर्च करते हैं, वैसे ही कचरे को 3 भागों में कैसे अलग करना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अपने लिए और अपने शहर की भलाई के लिए सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ही जागरूक नागरिक बने और कचरे को 3 भागों में अलग करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो कचरे को 3 भागों में अलग नहीं कर रहे हैं। पर आप हिम्मत मत हारें। किसी छोटे बच्चे को जैसे कोई सही आदत सिखाने में समय लगता है, वैसे ही धीरे धीरे आप भी अपने परिवार वालों को कचरे को 3 भागों में अलग करना सिखा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कुछ मुश्किलात आएं, पर जैसे आपने अपने बच्चों को सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना सिखाया है, वैसे ही आप अपने अपने परिवार वालों को भी कचरे को 3 भागों में अलग करना सिखा सकते हैं। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी है, तो वो आप क्यों ना हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके घर पे जगह ही नहीं है, इसीलिए वो कचरे को 3 भागों में अलग नहीं कर रहे हैं। हालांकि बात ये है, जहाँ चाह है वहाँ जगह तो खुद ब खुद बन जाती है। कैसे आप अपने फेवरेट पौधों के लिए जगह बना लेते हैं, फेवरेट आहवानों के लिए जगह बना लेते हैं, वैसे ही कचरों के 3 डब्बों के लिए भी जगह बनाई जा सकती है। आप किचन के किसी कोने में, बालकनी में, खिड़की पे, बाथरूम के यहाँ कहीं पे भी कचरे के 3 डब्बे रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ जगह बहुत ही कम है, तो आप 3 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखकर भी कचरे को 3 भागों में अलग कर सकते हैं। बस चाह होनी जरूरी है।